हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट, आपका अपना लेखा शास्त्र। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है आगे बढ़ चुके हैं। और आज जो है ये वाला चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ये छोटा सा चैप्टर था, हमने बोला ना कि 2 लेक्चर का ही है, एकदम छोटा सा चैप्टर है। ज्यादा कोई झंझट नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से आप जो है इसको देख लो। ठीक है, एकदम आराम से इसको देखो, समझो। और आज की इस क्लास में भी एमसीक्यूज होगा। आज की क्लास में हम लोग जो है ना लेखांकन के मूल प्रलेख आगे टॉपिक जानने वाले, एकदम मूल प्रलेख के आ जाएगा वाले। आज की क्लास में हम लोग प्रमाणक के बारे में जानेंगे। प्रमाणक को ही हम लोग, लेखांकन के प्रमाणक को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। लेखांकन के प्रमाणक की विशेष परिभाषाएं देखेंगे और इसकी विशेषताएं भी देखेंगे कि प्रमाणक की क्या विशेषताएं। और फिर उससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन भी देखेंगे। यहां तक कि प्रमाणक के प्रकार भी देखा जाएगा। ठीक है, क्या देखा जाएगा कि प्रमाणक जो है उसका प्रकार क्या है, ये भी हम लोग जो है आज की इस क्लास में जो है देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो प्रकार करने से पहले कहते हैं ये आज, ठीक, क्या होने वाला है देखो। सबसे पहली बात, प्रमाणक होता क्या। लेखांकन के प्रमाणक, जिसे हम लोग वाउचर कहते हैं, ये आखिर में होता क्या है, इसको लेकर के हमने कल के क्लास में भी आपको बताया था कि जर्नल एंट्री करने से पहले, सौदों का लेखा करने से पहले हमें मूल प्रलेखों की हेल्प से प्रमाणक बनाना पड़ता है। और प्रमाणक में ये बातें प्रमाणित की जाती हैं कि भैया ये जो सौदा हुआ है इसके पीछे मूल प्रलेख रखा हुआ है। और ये जो सौदा हुआ है उस सौदे के लिए, मतलब ये जो लेखा हुआ है, ठीक है, ये जो लेखा हुआ है इसके पीछे जो है मूल प्रलेख रखा गया, यही प्रमाणक प्रमाणित करता है। ये सौदा फर्जी नहीं है, हवा हवाई नहीं है, बल्कि सच में सौदे हुए हैं, तभी इसका लेखा हुआ है। और सच में सौदे क्यों हुए उसका प्रमाण क्या करता है, उसका प्रमाण करता है ये प्रमाणक, क्योंकि ये प्रमाणक बना किसके आधार पे, मूल प्रलेख के आधार पे। ठीक है, तो यही बात है। तो इस तरह से कह लो कि लेखांकन प्रमाणक जो है ना, वो लेखा कर्म के मूल प्रलेखों को, ठीक है, जो लेखा कर्म के जो मूल प्रलेख होते हैं उनको अवधिक, यानी अवधि के अनुसार, समय के अनुसार, तिथिवार यानी डेट के अनुसार, इस तरह से व्यवस्थित करने के लिए संस्था के लेखपाल, यानी प्रमाणक कौन तैयार करता है। देखो, मूल प्रलेख कौन तैयार करता है, आपको पता चल गया कि क्रेता विक्रेता यही लोग मिलकर के तैयार करते हैं। पैसा लेने वाला, पैसा देने वाला, यही लोग मिलकर के जो है मूल प्रलेख तैयार करते हैं, वही लोग बनाते थे ना। जैसे हमने अगर माल बेचा है तो हम क्या करते हैं, हम कैश मेमो देते हैं, है ना बात, कैश मेमो हो जाता है। अगर हमने भुगतान रिसीव किया तो हम कैश रिसिप्ट देंगे लिख करके। ठीक है, मतलब रिसिप्ट देंगे, जिसको नगद रसीद बोलते हैं, कैश रिसिप्ट, वो देंगे। अगर हम माल वापस कर रहे हैं तो हम क्या करें, डेबिट नोट देंगे, इस प्रकार का लिखेंगे। तो क्या होता है कि मूल प्रलेख जो है लिखने वाला कौन होता है, जो सौदे करते हैं। लेकिन प्रमाणक कौन तैयार करता है, तो प्रमाणक तैयार करता है लेखापाल यानी अकाउंटेंट। ठीक है, कौन तैयार करता है प्रमाणक, तो प्रमाणक जो है अकाउंटेंट तैयार करता है। डन है, प्रमाणक जो है वो अकाउंटेंट तैयार करता है, कोई और नहीं तैयार करता। ठीक, हाँ, लेखपाल ये वैसा करता है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला इसका कोई निश्चित वैधानिक प्रारूप नहीं होता। मूल प्रलेख का भी देखो कोई निश्चित वैधानिक प्रारूप नहीं होता, और ना ही प्रमाणक का कोई निश्चित वैधानिक प्रारूप होता है। इसी वजह से हमने क्या बोला कि हमने बोला कि यार आप जो है ना अपना गूगल करके देख लेना, आपकी किताब में जो प्रारूप दिया आप उसको समझ लेना, देख लेना। बस चेक जो है वो फिक्स है, उसका प्रारूप फिक्स है, क्योंकि वो वैधानिक रूप से एकदम सेट। इसी तरह बैंक के जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि पे इन स्लिप, पैसा जमा करने वाला जो स्लिप होता है, उसका भी जो है फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, लेकिन 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 बाकी जो कैश मेमो है, बीजक है, इनवॉइस जिसको कहते हैं, ठीक है, कैश रिसिप्ट्स जो है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ये सब क्या है, इन सब का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। और फिक्स फॉर्मेट ना होने की वजह से आप किताबों में देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तरह तरह के जो मूल प्रलेख दिखने वो आपको अलग अलग प्रकार के कई तरह के मिलेंगे। इसलिए हमने बोला क्या कि आप अपने किताब से देख लेना, हम कोई बना करके यहाँ पर उसका कोई प्रारूप नहीं लाए थे। ठीक है, इसी तरह इसका भी कोई प्रारूप फिक्स नहीं है। और इसमें होता कि इसमें जो व्यवसायिक सौदे होते हैं के आधार पर खोले जाने वाले खातों के नाम तथा उसके डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट करने का निर्देश होता है। प्रमाणक में होता क्या है, जैसे कोई सौदा हुआ है तो सौदा होने के बाद कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, इसका उल्लेख होता है प्रमाणक में। जैसे मान लो माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, आगे चल के सीखोगे क्यों होता है, कैसे होता है, आपको बता दें। ठीक है, माल खरीदा तो एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो
जब प्रमाणक बनेगा ना तो उसमें प्रमाणक में आपको पता चलेगा कि परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो प्रमाणक क्या करता है, प्रमाणक सौदों के अनुसार, सौदों के आधार पे कौन सा खाता डेबिट होगा कौन सा खाता क्रेडिट होगा इसी को लिखता है, इसी को बताता है प्रमाणक। ठीक है, और ये क्रमानुसार एवं तिथिवार तैयार किया जाता है, ये याद रखना, ये भी क्रमानुसार तिथिवार तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर लेखे भी होते हैं। तो लेखे भी इसीलिए क्रमानुसार और तिथिवार ही होता है, आगे पीछे नहीं होता लेखा। क्या आज का लेखा आपने कर दिया फिर उसका 3 दिन बाद का किया फिर 10 दिन बाद क्या किया फिर पीछे का कर दिया, ऐसे नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 ऐसे, और जो पहले हुआ उसको पहले, ऐसे करके एकदम क्रम से ही लेखे किया जाता है, आगे पीछे नहीं होता है। ठीक है, क्रमानुसार और तिथिवार तथा आवश्यकता अनुसार इसके साथ मूल प्रलेख भी संलग्न होते हैं। यहां तक कि प्रमाणक के साथ, देखो प्रमाणक अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि यही माना जाता है कि प्रमाणक के पीछे मूल प्रलेख है, क्योंकि इस पे संख्या लिखा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रमाणक के साथ मूल प्रलेख संलग्न कर दिया जाता है, अटैच किया जाता है, उसको साफ साफ उसके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी रहता है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है, ये दोनों प्रकार का हो जाता है। इस पर संस्था के अधिकृत व्यक्ति, इस पर जो संस्था का अधिकृत व्यक्ति होगा यानी जो इसको बनाता है, एक तरह से कह लो, यानी एक प्रकार से कह लो अकाउंटेंट ही। ठीक है, एक प्रकार से कह लो अकाउंटेंट ही जो अधिकृत होगा, जो इसको बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो संस्था का अधिकृत व्यक्ति होता है उसका हस्ताक्षर होता है जो इसको बनाता है। ठीक है, और ये नगद एवं उधार दोनों प्रकार के सौदों के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है। प्रमाणक जो है ना, नगद सौदे के लिए अलग तरीके का प्रमाणक बनता है, उधार सौदे के लिए अलग प्रकार का प्रमाणक बनता है। तो दोनों प्रकार के सौदों के लिए हमारे प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। और ये आपको एकदम एकदम प्रैक्टिकली अगर सीखना है, जानना है कि प्रमाणक कैसा होता है क्या होता है, तो आप जब ना टैली कोर्स करोगे ना कंप्यूटर में, टैली कोर्स, तो वहां पर भी वाउचर्स बना के ही जनरल मतलब लेखे किए जाते हैं, तो वहां पर आप वाउचर्स बनाना सीख लोगे कि कैसे बनता है। ठीक, धन्यवाद। चलो, तो ये हो गया प्रमाणक। अब इसकी कुछ परिभाषाएं भी देख लो भाई, तो ज्यादा परिभाषा नहीं हमने लाया है, बस एक सरल शब्दों में लाया है, मतलब सामान्य शब्दों में, और दूसरा हमारा जे.आर. बाटली बाय हैं उनके अनुसार लाया। ठीक है, ये 2 परिभाषाएं। तो सामान्य शब्दों में क्या बोलता है, लेखांकन प्रमाणक व्यावसायिक लेन देन का लिखित साक्ष्य होता है। ये साक्ष्य होता है, साक्ष्य यानी सबूत, ये बात, ये एक्चुअल में सबूत, प्रमाणक क्या क्यों नाम दिया गया, प्रमाणक यानी प्रमाण करने वाला। प्रमाण कौन करता है, जो सबूत होता है वही ना प्रमाणित करता है। ठीक है, तो ये लेखांकन का सबूत है, साक्ष्य है। किस बात का सबूत, किस बात का साक्ष्य है, कि भाई आपने जो लेखा किया है वो सच में उस प्रकार के सौदे हुए हैं, इसका ये प्रमाणित करता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रमाणक कहते हैं। जिसके आधार पर प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों की सत्यता, कि भैया ये सच है, सत्य है, शुद्धता, ये सही सही लिखा है, शुद्ध है, और औचित्य यानी ऐसा सौदा हो चुका है, ये बात है, इसकी जांच करता है कि ये सौदे जो है सच में हुए हैं, तभी लिखा गया है कि मनगढ़ंत कहानी है, ये बात है। इसी को प्रूफ करने के लिए हमारा प्रमाणक तैयार किया जाता है। प्रमाणक एक तरह से साक्ष्य है। कैसा साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। किसने बनाया, अकाउंटेंट ने बनाया। ठीक है, चलो आगे देख लो। जे.आर. बाटली भाई ने क्या बोला कि प्रमाणक को लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टि के प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जे.आर. बाटली भाई ने भी यही बोला कि प्रमाणक जो है ना वो एक साक्ष्य है, बस यही बात है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि प्रमाणक क्या होता है। अब इसके बारे में अगर कोई और बातें जानना है तो विशेषताएं देख लो, विशेषताएं से कुछ बातें और समझ में आ जाएगा क्या बात होता है। प्रमाण, लेखांकन प्रमाणकों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहला, 4 विशेषताएं यहां पे। सबसे पहला क्या है कि ये एक लिखित प्रलेख है, हमेशा लिखित होता है। प्रमाणक हमेशा लिखित होगा, ऐसे नहीं कि आपने जो है बोल दिया प्रमाणक बन गया, या बोलने से और करने से हो जाएगा, नहीं, ये लिखित है। दूसरा क्या है, ये लेन देन के साक्ष्य के आधार पर तैयार किया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये लेन देन का साक्ष्य है, उसी का आधार है कि लेन देन जो हुआ है ये, हाँ, ये इसको प्रमाणित करता है, और इसी प्रमाणित के हिसाब से हम सौदे कर रहे हैं, हम लेखे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साक्ष्य के रूप में काम करता है। अगला क्या है कि इसमें लेन देन का विवरण, इसमें पूरा लेन देन का विवरण विश्लेषण रहता है। जैसे क्या, जैसे कि किस खाते को, ठीक है, किस खाते को डेबिट करना है, ये बातें होता है, और किस खाते को क्रेडिट करना है, ये बातें होता है। तो इसके अंदर लेन देन का विवरण भी होता है कि भैया इस लेन देन की वजह से कौन सा खाता डेबिट हो रहा है और इस लेन देन की वजह से कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है, इसके बारे में यहां पे पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, यह लेखापाल द्वारा यानी अकाउंटेंट द्वारा तैयार किया जाता है और अधिकृत व्यक्ति द्वारा जो है हस्ताक्षरित होता है।
इसे अकाउंटेंट तैयार करता है और अधिकृत व्यक्ति जैसे कि जो सौदों को देख रहा है उसका व्यक्ति का हस्ताक्षर होगा, या जनरली अकाउंटेंट भी हस्ताक्षर करता है, उसका भी रहता है, तो उसके द्वारा ये काम होता है। ठीक, तो ये बात हो गया। तो ये सब हो गया आपका प्रमाणक के बारे में। सबको समझ में आया प्रमाणक क्या होता है? चलो बता दो, क्लियर है? जल्दी खत्म। बच्चे जिनको क्या हो गया, जैसे ठीक है, प्रमाणक बातें बताया जा चुका है, हो जाएगा, बिजनेस की क्लास बस आने वाली है, स्टार्ट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, यहां तक बातें हो गया। अगली बात करते हैं हम लोग प्रमाणक के प्रकार। प्रमाणक जो है उसका क्या प्रकार है ये भी देख लेते हैं। अगर हम लोग प्रमाणकों के प्रकार की बात किया जाए तो प्रमाणक मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रमाणक हमारे क्या होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं रोकड़ या नगदी प्रमाणक यानी कैश वाउचर। ठीक है, यानी इसमें केवल और केवल नगद सौदों का प्रमाणक बनेगा। ठीक है, दूसरा हमारा गैर रोकड़ प्रमाणक यानी नॉन कैश वाउचर, यानी इसके अंदर वो हमारे प्रमाणक होंगे जिसमें नगद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा आया ना पैसा गया। दो प्रकार के सौदे होते हैं, एक नगद सौदा होता है, एक उधार सौदा होता है, या फिर बोलो एक नगद सौदा होता है, एक गैर नगदी सौदा होता है। तो नगद सौदा के लिए नगद प्रमाणक बनेगा और गैर नगदी सौदा के लिए गैर नगद प्रमाणक बनेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग देख लें नगद प्रमाणक। ठीक है, नगदी प्रमाणक यानी कैश वाउचर, ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, नगदी या रोकड़ प्रमाणक से आशय उस प्रमाणक से है जो नगदी की प्राप्ति या भुगतान के समय तैयार किया जाता है। कैश वाउचर तब बनेगा जब आपके हाथ में कैश आएगा या आपके हाथ से कैश जाएगा। डन है? अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो भी कैश वाउचर बनेगा, अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो भी कैश वाउचर बनेगा, क्योंकि कैश पे फर्क पड़ा। जब भी रोकड़ पे फर्क पड़ेगा तो वहां पे रोकड़ वाउचर बनेगा, रोकड़ प्रमाणक बनेगा, नगदी प्रमाणक बनेगा, यानी कैश वाउचर पड़ेगा। और इस प्रकार से यह प्रमाणक जो है ना, इसमें जो है चेकों के द्वारा भुगतान एवं प्राप्तियां भी शामिल है, और केवल नगद ही नहीं, बैंक से भी पैसा अगर घट बढ़ रहा है तो भी कैश वाउचर बनेगा, चेक से आप लेन देन करो तो भी नगद वाउचर बनेगा। ठीक है, क्योंकि सब बैंक में रखा हुआ पैसा या अपने हाथ में रखा हुआ पैसा है तो पैसा अपना ही, तो वो कैश ट्रांजेक्शन के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें बैंक वाला भी चीजें शामिल होगा। अब ये प्रमाणक जो है ना, ये प्रमाणक अपने दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये अपने क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है जिसे हम लोग कहते हैं नाम प्रमाणक यानी डेबिट वाउचर, और दूसरा हम लोग कहते हैं जमा प्रमाणक यानी क्रेडिट वाउचर। ठीक है, यहां पर दो प्रमाणक होते हैं, एक नाम प्रमाणक और एक जमा प्रमाणक यानी डेबिट और क्रेडिट वाउचर। अब डेबिट वाउचर क्या होता है तो देखो, जानो। नाम प्रमाणक यानी डेबिट वाउचर क्या होता है? तो नाम प्रमाणक रोकड़ भुगतान, ठीक है, का प्रलेखीय साक्ष्य होता है, यानी जिस सौदे में आप रोकड़ का भुगतान करोगे, कैश का पेमेंट। ठीक है, जब आप कैश का पेमेंट करोगे, जिन भी सौदों में, जिन भी घटनाओं पे, उस सौदे एवं घटनाओं के लिए जो प्रमाणक बनेगा वो कौन सा होगा? वो हमारा बनेगा डेबिट वाउचर। और इस प्रकार के कुछ सौदे यहां पे दिए हुए, जैसे पहला नगद माल क्रय करने के लिए, दूसरा लेनदारों को भुगतान करने के लिए, तीसरा बैंक में रोकड़ जमा करने के लिए, चौथा अचल संपत्तियों को क्रय करने के लिए, पांचवा व्ययों का भुगतान करने के लिए, छठा आहरण एवं अग्रिम के लिए। इन सब जगह पैसा जाता है आपके पास से, जहां से भी पैसा निकला, रोकड़ का भुगतान हुआ, उस सभी जगह आपका कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर बनेगा। डन है? ठीक है, ये डेबिट वाउचर हो गया। और ये देख लो उस प्रमाणक का प्रारूप भी, ये नमूना डेबिट वाउचर कैसे बनता है। एक प्रारूप है ऐसा, मेरे किताब में था, आपके किताब में कोई और प्रारूप होगा तो घबराना मत, क्योंकि फिक्स नहीं है। ठीक है, ये प्रारूप है। बात डन है? इसको देख लो सब लोग। प्रारूप कभी कभी बनाने के लिए दे देता है एग्जाम में, इसलिए याद कर लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट हमारा है जमा प्रमाणक यानी क्रेडिट वाउचर। अब खुद बताओ आप, वो नगद भुगतान के लिए था ना, तो ये कैसा होगा? ये नगद, ये किस प्रकार के लिए होगा? बताओ किस प्रकार के सौदे के लिए? जब नाम प्रमाणक यानी डेबिट वाउचर नगद भुगतान के लिए बनाया जाता है, तो बताओ क्रेडिट वाउचर किस प्रकार के सौदे के लिए बनाया जाएगा? जल्दी से बताओ। ऐसा इसमें क्या, जो प्रमाणक के बारे में पढ़ा रहे हैं, कौन से प्रमाणक के अंदर आते हैं? ये रोकड़ी। ठीक है, कैश वाउचर के ये टाइप्स है ना, और कैश वाउचर का टाइप्स कब? कैश वाउचर क्या होता है? जो कैश ट्रांजेक्शन के लिए होता है। कैश वाउचर क्या होता है? जो कैश ट्रांजेक्शन के लिए होता है, समझे? कैश ट्रांजेक्शन के लिए जो होता है वो कैश वाउचर होता है। और इसी कैश वाउचर्स में अपने दो टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें ही दो टाइप्स हैं, एक डेबिट वाउचर, ठीक है, और दूसरा क्रेडिट वाउचर। कैश वाले के ही दो टाइप्स हैं। ठीक है, बात डन है?
डेबिट वाउचर कब होगा? डेबिट वाउचर तब बनेगा जब आपका कैश पेमेंट होगा। डेबिट वाउचर कब बनेगा? जब कैश पेमेंट होगा। तो क्रेडिट वाउचर कब बनेगा? यही तो पूछ रहे हैं। क्रेडिट वाउचर कब बनेगा? तो क्रेडिट वाउचर कब बनेगा? जब कैश रिसीव्ड होगा। बस यहीं पे आप लोग गड़बड़ करोगे, अभी एमसीक्यू आएगा तो फिर गड़बड़ कर देना। आया समझ में कहानी पूरा? वाउचर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक नगदी, दूसरा गैर नगदी। नगदी नगद सौदों के लिए बनता है, यानी पैसा जब भी आएगा या पैसा जब भी जाएगा तो वहां पे नगदी वाला बनेगा, कैश वाउचर बनेगा। और ये नगदी वाउचर अपने दो प्रकार के बनते हैं, एक डेबिट वाउचर, एक क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनेगा? नगद भुगतान के टाइम। क्रेडिट वाउचर कब बनेगा? नगद पेमेंट रिसीव होगा जब, यानी नगद प्राप्ति के टाइम। ठीक है, डन है? अब क्लियर है? तो देखो यही बात आपको मिलेगा जमा प्रमाणक में। बोल रहा है कि जमा प्रमाणक नगद प्राप्तियों का प्रलेखीय साक्ष्य, ये नगद प्राप्त होगा उसका साक्ष्य है। ठीक है, और रोकड़ प्राप्तियों से संबंधित लेन देनों का लेखा करने के लिए इसे तैयार किया जाता है। और इसका कुछ उदाहरण देख लो किन किन परिस्थितियों में बनता है। जैसे माल की नगद बिक्री होने पे पैसा आएगा, बनेगा। संपत्तियों की नगद बिक्री होने पे पैसा आएगा, बनेगा। निवेशों की नगद बिक्री होने पे पैसा आएगा, निवेश यानी वो भी संपत्ति होता है, इन्वेस्टमेंट, उससे भी पैसा आता है तो बनेगा। देनदारों से नगद प्राप्त होने पे पैसा आएगा तो बनेगा। और बैंक से रोकड़ आहरण पे यानी बैंक से पैसा निकालने पे पैसा आएगा तो बनेगा। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां भी पैसा आएगा वहां वहां बनेगा। अब बताओ समझ में आया सबको? क्लियर है? बोलो आ गया, बहुत बढ़िया। आगे अब उदाहरण दे, कुछ बातें देख लो। स्वरूप के बारे में क्या बोलता है? तो स्वरूप यही है कि यार उदाहरण नहीं दिया हुआ है, उदाहरण गलती से नहीं दिया क्या? उदाहरण दे दिया ना, इसकी जरूरत नहीं। ये वाला हिस्सा देखो, इसका प्रारूप देख लो। जमा प्रमाणक का भी प्रारूप देख लो कि जमा प्रमाणक कैसे होता है। तो ये इसका प्रारूप है, इसको आप लोग को याद कर जाना है। अगर बनाने के लिए दे दिया एग्जाम में तो बना लेना याद करके, या फिर आपके किताब में जो दिया वो याद कर लेना। जनरली देता नहीं है प्रमाणक का प्रारूप, लेकिन कोई कोई स्कूल वाले पूछ लेते हैं। पूछ दिए तो आप लोग दे देना, रटा रटाया रहेगा। चलो अब लास्ट हमारा प्रमाणक, एक और प्रमाणक है ना, वो कौन सा प्रमाणक है? नगदी के अलावा एक और प्रमाणक बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैर नगदी प्रमाणक। ठीक है, नगदी के अलावा भी जो प्रमाणक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैर नगदी प्रमाणक। और गैर नगदी प्रमाणक क्या है देख लो। ठीक है, देखो गैर नगदी प्रमाणक यानी नॉन कैश वाउचर, इसको हस्तांतरण प्रमाणक भी कहते हैं यानी ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। इसको नॉन कैश वाउचर भी कहते हैं या फिर ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, दोनों वाउचर इसको कहते हैं। अब ये क्या होता है जानो। तो बोल रहा है गैर रोकड़ लेन देन, यानी ऐसा लेन देन जिसमें पैसा ना आया ना पैसा गया, कोई भी ऐसा लेन देन हुआ जिसमें आपका जो है आपके पास ना एक भी रुपया आ रहा है ना आपके पास से एक भी रुपया जा रहा है, उस प्रकार के हर प्रकार के जो लेन देन हो गए उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे गैर नगदी लेन देन। और उन्हीं गैर नगदी लेन देन के लिए जो प्रमाणक बनेगा वो प्रमाणक को क्या कहते हैं? गैर रोकड़ प्रमाणक, नॉन कैश वाउचर। ठीक है, तो बोला है गैर रोकड़ लेन देनों के लिए प्रयुक्त प्रमाणकों को गैर रोकड़ प्रमाणक कहा जाता है। गैर रोकड़ लेन देनों का लेखा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और गैर रोकड़ प्रमाणक को हस्तांतरण प्रमाणक भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी है, इसलिए यहां पे दोनों नाम हमने दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण देख लो कैसे कैसे लेन देन में इसका प्रयोग होगा। पहला, ह्रास का अपलेखन। डेप्रिसिएशन होता है, संपत्तियों पर लगता है तो उसको अपलिखित किया जाता है, तो उसके लिए उसमें ना पैसा आता ना पैसा जाता है, बस संपत्ति का दाम कम हो जाता है। संपत्ति का दाम कम हो गया, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो यहां पर गैर नगदी प्रमाणक बन जाता है। ठीक है, फिर बेचे गए माल की वापसी के लिए, जो बेचा गया था माल वो माल वापस आ रहा है, वहां पे भी ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो वहां पे भी हमारा ये बनेगा। ठीक है, फिर क्रय किया गया माल की वापसी के लिए, आपने माल खरीदा है उसको आप वापस कर रहे हो, ठीक है, वो भी गैर नगदी हो, तो वहां पे भी आपका ये बनेगा। और फिर उधार बिक्री के लिए और उधार खरीद के लिए, यानी उधार जब भी होगा सभी उधार सौदों के लिए, सीधे बात है, सभी उधार सौदों के लिए भी आपका ये प्रमाणक बनेगा। डन है? यहाँ पे आदि लगा है ना, इत्यादि, क्यों? क्योंकि इसके अलावा बहुत सी चीजें हो सकता है, तो यहाँ पे सीधे सीधी बात जान लो, जितना भी उधार सौदा होगा उन सभी उधार सौदों के लिए ये प्रमाणक बनेगा। ठीक है, ये प्रमाणक बनके तैयार होगा। ठीक, बात समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर है ना? बात सबको समझ में आ गया? चलो अब हम लोग जब इतना जान गए तो अब हमारा बस यही है, अब यहां से एमसीक्यूज स्टार्ट होगा, बस इतना ही आज
ठीक है। वाउचर्स क्या होता है? सबसे पहले हमने पढ़ा वाउचर्स क्या होता है। वाउचर्स है सौदों के लेखांकन का साक्ष्य, ठीक है, लेखांकन का साक्ष्य, ठीक है, लेखांकन में सौदों का साक्ष्य। हम शॉर्टकट में से सारी बातों को बता रहे हैं। सौदों का साक्ष्य यानी सबूत, यही वाउचर होता है। ठीक, बात डन है। अब ये वाउचर्स होते कितने प्रकार के हैं? तो ये वाउचर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कैश वाउचर, एक होता है कैश वाउचर, और दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर, जिसको हम लोग ट्रांसफर भी कहते हैं। नॉन कैश वाउचर जिसको हम लोग ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर वाउचर, हस्तांतरण प्रमाणक। ठीक है, बात डन है। अब ये क्या होता है भाई? तो ये हमारा होता है कैश ट्रांजैक्शन के लिए। कैश ट्रांजैक्शन के लिए समझ लो ना। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया? ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा आया गया। ये बनता है। और ये क्या बनता है? ये बनता है हमारा नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जिसमें ना पैसा आया ना पैसा गया। जिसमें ना पैसा आया ना पैसा गया। ठीक, फिर अगर इसकी बात करें हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग इसकी बात करें किसका? कैश वाउचर का। तो ये भी हमारा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला हमारा होता है कौन सा? डेबिट वाउचर। पहला डेबिट वाउचर होता है। और दूसरा हमारा जो होता है कौन सा? दूसरा होता है हमारा क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनता है? डेबिट वाउचर बनता है कैश पेमेंट के लिए, जब पैसा भुगतान किया जाता है, पैसा जब जाता है, समझ रहे हो। और क्रेडिट वाउचर कब बनता है? कैश पेमेंट के लिए, अरे कैश रिसिप्ट के लिए। बस पूरा हो गया चैप्टर। बस आज की क्लास में इतना ही बात हम लोग पढ़े हैं। सोचो, यही एक पेज में हमने आज की पूरी क्लास को आपके सामने रख दिया, बातें बता करके कंप्लीट किया। ठीक है, अब चलो एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। और एमसीक्यूज आप लोगों को बताने आता ही है, करने आता ही। कल हमने रूल्स रेगुलेशन बता ही दिया। तो मूल प्रलेख कौन सा है ये? चलो, तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है? बोल रहा है नगद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख कौन सा है? ये कल के टॉपिक से क्वेश्चन है। अगर आप नगद माल बेचते हो, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा मूल प्रलेख प्रयोग होता है? कैश मेमो, बीजक एवं बिल, नगद रसीद, नामपत्र। अगर आप नगद माल बेचते हो तो कौन सा यूज होता है? बता दो प्रलेख। ठीक है, जल्दी से बता दो कौन सा होगा, फटाफट बताओ तो। क्योंकि ये दे दिया, आंसर दिया आप लोगों ने, बोला है नगद विक्रय। ठीक है, तो याद होगा आप लोगों को, इसी क्लास में हमने कई बार बता दिया। ठीक है, नगद विक्रय जैसे ही दे दिया तो भाई बीजक और बिल तो नहीं होगा, क्योंकि ये किसके लिए होता है? ये उधार के लिए होता है, यानी ये गलत है। नगद रसीद भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भुगतान, नगद भुगतान के लिए होता है। ठीक है, मतलब जब यहां पर सेवा, सेवा की जब बात होता है, सेवा का लेन देन जब होता है, ठीक है, सेवा के लिए नगद भुगतान, ठीक है, सेवा के लिए नगद भुगतान, उसमें इसका यूज होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, क्योंकि यहां पे नगद विक्रय बोला, और विक्रय जब भी बोलता है माल के लिए बोलता है। विक्रय जब भी होगा किसके लिए होगा? माल के लिए होगा। और नामपत्र, नामपत्र या डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है? क्रय वापसी पर होता है, क्रय वापसी पर बनता है, यानी ये भी नहीं। तो क्या आंसर है? कैश मेमो हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो कैश मेमो। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नामपत्र यानी डेबिट नोट किस लेन देन को तैयार किया जाता है? किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है? अब देखो, हमने अभी जस्ट बताया, अभी जस्ट नामपत्र था ना, डेबिट नोट था ना, बताओ किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है? माल का क्रय करने के लिए, माल का नगद व्यय विक्रय करने के लिए, क्रय वापसी करने के लिए, या विक्रय वापसी करने के लिए? अब ये तो भाई अभी जस्ट बताया है, अगर इसको गलत कर दो तो अब यार यही कहते हैं फिर ऐसे ही बच्चों को कि दिमाग बेकार। तो अभी जस्ट हमने बताया
कि नाम पत्र यानी डेबिट नोट क्या होगा, क्रय वापसी के लिए तैयार किया जाता है। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया, तो ऑप्शन सी सही होगा। और कितने बच्चों ने सही किया है भाई, अमरनाथ पंडित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रलेख नहीं है, इनमें से ऐसे बताओ कि कौन सा मूल प्रलेख की श्रेणी में नहीं आता। हमने जितना मूल प्रलेख का नाम दिया उसमें से कौन नहीं है, बीजक एवं बिल, रोकड़ बही, नाम पत्र, नगद रसीद। कौन इसमें ऐसा है जिसको आपने रोक जो है उसमें नहीं पढ़ा है, मूल प्रलेख के नामों में उसको शामिल नहीं किया गया। हमने 7 मूल प्रलेख का नाम आपको दिया था ना, ऐसा कौन सा मूल प्रलेख है। नगद रसीद यानी कैश रिसिप्ट मूल प्रलेख है। तो कौन मूल प्रलेख नहीं है, रोकड़ भी। कैश बुक कोई मूल प्रलेख नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही है। आप उसको क्या बना करके दोगे, आपको भेजा जाता है जब वो माल वापस। साक्षी मिश्रा, खुशी चौधरी, ये हमारे टॉप 10 बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट बोलता है डैश, डैश मतलब कुछ भी। एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वो माल वापस करता है। अगर कोई ग्राहक आपको माल वापस भेजा है, ठीक है, कोई ग्राहक आपको माल वापस भेजा है, तो आप उसको क्या बना करके दोगे, आप क्या बना करके दोगे। आपके पास माल आया है, डेबिट नोट बना के दोगे, क्रेडिट नोट बना के दोगे, बीजक बना के दोगे, या इनमें से कोई नहीं। वापसी पे, तो जब क्रय वापसी प्राप्त होता है तो आप जो है ना, आप क्या बनाते हो, आप क्रेडिट नोट बनाते हो। ठीक है, तो क्रेडिट नोट इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी बनेगा। विक्रय बही के लिए जो प्रमाणक प्रविष्टि के लिए स्रोत अनामिका मौर्य, नवाब और गौतम कुमार झा, ये हमारे टॉप 10 बच्चे हैं। चलो नेक्स्ट बात देखो। नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं, तो बोल रहा है कि विक्रय बही में प्रविष्टि के लिए स्रोत प्रलेख क्या है। विक्रय बही के अंदर आपको लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो प्रमाणक बनेगा विक्रय बही के लिए, विक्रय बही के लिए जो प्रमाणक बनेगा वो कौन सा प्रमाणक बनेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, वो कौन सा प्रमाणक बनेगा बताना है आपको। प्राप्त बीजक बनेगा, भेजा गया बीजक बनेगा, भेजा, यार यहाँ पे प्रमाणक नहीं होगा, यहाँ शब्द प्रमाणक बोल करके कंफ्यूज कर देगा, बस इतना ही रहने दो। विक्रय बही में प्रविष्टि के लिए कौन सा प्रलेख, कौन सा प्रलेख जरूरी है, ठीक है, ये बताओ। प्राप्त बीजक, भेजा गया बीजक, या फिर भेजा गया क्रेडिट नोट, या प्राप्त डेबिट नोट, क्या बनेगा। माल बेचने पे प्राप्त बीजक से उसमें एंट्री होता है, या भेजा गया बीजक से उसमें एंट्री होता है, कि भेजा गया क्रेडिट नोट या प्राप्त डेबिट नोट से। तो भाई देखो, माल के क्रय विक्रय जो है उसका संबंध बीजक से होता है। ठीक है, यानी बीजक से जब होता है तो यहां भी बीजक है, यहां भी बीजक है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब होता है, ये दोनों होता है वापसी के लिए, क्रय वापसी या विक्रय वापसी उसके लिए होता है, यानी ये बात हटा दो। तो अब इसमें जब माल हम लोग बेचते हैं, विक्रय बही है ना, यानी माल बेचे हैं, तो बेचे हैं तो बीजक बनाएंगे कि बीजक मिलेगा। माल खरीदेंगे तब बीजक मिलेगा। बीजक एक प्रकार से माल का विवरण होता है ना, कि आपने इतने रुपए का उधार माल खरीदा, एक तरह से माल का बिल है, बिल भी इसको कहते हैं। तो वो तब मिलेगा जब आप माल खरीदोगे तब। लेकिन आपने माल बेचा है तो आप क्या करोगे, आप बीजक बना के दोगे। तो जब बीजक बना के दोगे तो किस एंड से एंट्री होगा, तो भेजा गया बीजक, भेजा गया बीजक से इसकी एंट्री होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अब इसमें हमको पता है बुधन और शनि ये किया जाता है। प्रमाणक जो अभी पढ़ा वो किस लिए तैयार किया जाता है, प्रमाणक तैयार किया जाता है नगद उधार क्रय के लिए, नगद क्रय के लिए भी और उधार क्रय के लिए, दोनों क्रय के लिए प्रमाणक तैयार किया जाता है। नगद और उधार विक्रय के लिए, नगद भी बेचने के लिए उधार भी बेचने के लिए, दोनों के लिए तैयार किया जाता है। नगद प्राप्ति और नगद भुगतान के लिए, नगद पैसा मिले या नगद पैसा आप दो, उसके लिए भी प्रमाणक बनता है क्या, या इन सभी के लिए प्रमाणक वाउचर किस किस घटनाओं के लिए तैयार किया जाएगा, बताओ। यहां भी नगद उधार है और यहां भी नगद प्राप्ति भुगतान, यानी प्रमाणक है ना वो हर प्रकार के, नगदी प्रमाणक भी होता है, गैर नगदी प्रमाणक भी होता है। तो नगद उधार हर प्रकार के सौदों के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ भी नगद उधार है, यहाँ भी नगद उधार है, और यहाँ भी नगद प्राप्ति भुगतान यानी नगदी सौदा है। यानी इन सभी के लिए, इन सभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ऑप्शन डी सही है, और इसमें 70 हमारे टॉप 10 बच्चे हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फाइनल लीडर बोर्ड देखा जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद लीडर बोर्ड देखेंगे और पता चलेगा कि कितने बच्चों ने क्या पोजीशन अपना हासिल किया। बोलता है क्या है कि गैर नगदी प्रमाणक, गैर नगदी प्रमाणक, प्रमाणक का दूसरा टाइप, ठीक है, तैयार किया जाता है। किस समय तैयार किया जाएगा, उधार क्रय के लिए, उधार विक्रय के लिए, उधार क्रय एवं विक्रय दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। गैर नगदी प्रमाणक कब बनेगा, इस सारे ऑप्शंस को देखते हुए बताओ वो। और इनमें से उधार के लिए बनेगा, सीधी सी बात, गैर नगदी यानी उधार। तो यहां भी उधार है, यहां भी उधार है, क्रय और विक्रय अलग अलग है, लेकिन यहां पे देख रहे हैं क्रय विक्रय दोनों साथ में है, उधार क्रय विक्रय दोनों पर।
और इनमें से कोई नहीं है, तो भैया ये सारे ऑप्शन में यही ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, तो ऑप्शन सी सही है। और यहाँ पर कितने बच्चों ने सही किया, 6th पोजीशन समझ